स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हमारे चैनल में फिर से फर्स्ट केस के सीरीज को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मुझे पता है कि ये आपको पूरी तरीके से पसंद आएगा। एक बार इसे देख जरूर लेना। और यहाँ पे फैटल रूल को भी मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसको कि मैंने बीच में छोड़ दिया था, और तब तक आप इसको देखो, ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं, मॉम एंड डैड के कब्र के आगे खड़ा था और वो बहुत ज्यादा जख्मी भी था एंड बहुत ज्यादा सैड भी था। और एक्सीडेंट की वजह से उसके मॉम एंड डैड की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से अब वो अकेला पड़ गया था। फिर दूसरे लोग बातें करने लगते हैं इस लड़के के साथ बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि इसने अपने मॉम एंड डैड को खो दिया। फादर गुड फैमिली से थे, फिर भी यहाँ पे उन लोगों ने अडॉप्ट करने के लिए मना कर दिया। सब कुछ बातें सुन के उस लड़के को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। भीड़ में हम एक लड़की को देखते हैं जिसको उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो आगे आते हुए कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी अब से। भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मेरा नाम जियान लान है, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन कह सकते हो। जियान लान की बातें सुन के वहाँ पे वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो वहाँ पे रोने लगता है। इस साथ सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे जियान लान अब मॉडल थी और वो वहाँ पे रेडी होके एक प्रोग्राम में जाती है। फिर उसके साथ एक लड़का होता है। तो गाइस मैं बता दूं, ये लड़का वही बच्चा है जिसको कि यहाँ पे जियान लान ने अडॉप्ट किया था और उसको वहाँ पे सहारा दिया था जब वो छोटा था। लड़के का नाम ची है। यहाँ पे जियान लान को लान कहा करेंगे। देखते वहाँ पे लान और ची जाके अपना परफॉर्मेंस खत्म करते हैं और वापस आते हैं। लान की कलीग बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगती है, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, यहाँ पे बहुत ज्यादा थक गई होगी, अब घर जाके तुम रेस्ट करो, बाकी काम मैं कर लूंगी। हुई की बातें सुन के वहाँ पे लान बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगते है, थैंक यू हुई। तरफ हम एक मोटू को देखते हैं जो वहाँ पे ची को कहने लगता है, आज कैमरे में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे, तो बहुत अच्छा काम किया तुमने दोस्त। लान और ची जा रहे होते हैं, जहाँ पे रास्ते में लान कहने लगती है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो सुनकर वहाँ पे ची कहने लगता है, क्या तुम्हें सच में भूख लगी है? जिसके रिप्लाई में लान कहने लगती है, हाँ मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। वक्त हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है, जिसको देख के वहाँ पे लान कहने लगती है, या इन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जिसके रिप्लाई में वो बंदा कहने लगता है, एक छोटा सा रोल मिला था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तुमने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है, अपने हाथों से यहाँ पे बहुत सारे कुकीज बनाए, क्या तुम खाना चाहोगे? इतना कि वो वहाँ पे कुकीज देने लगता है, पर हम देखते हैं बीच में ची अपना मुंह घुसारते हुए खा लेता है और वो कहने लगता है, इसकी जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा भूख लगी इसीलिए मैं खा लूंगा, यहाँ पे लान नहीं खाएगी, उसका पेट भरा हुआ है। देखते हैं यहाँ पे ची बहाना बनाते हुए कहने लगता है, वैसे आप कौन हो? तो वहाँ पे लान कहने लगती है, ये भी एक मॉडल है, इसका नाम सियाइन है। हम देखते हैं वहाँ पे लान को याद आने लगता है, उसने अपना नेकलेस मेकअप रूम में छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो वहाँ पे ची को कहने लगती है, आके जल्दी गाड़ी लेकर आओ, मैं अपना नेकलेस लेकर आती हूँ। देखते वहाँ से लान चली जाती है। उसके बाद हम ची को देखते हैं जो वहाँ पे सियाइन को कहने लगता है कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, हमें बात कर लेना चाहिए। तो वो सियाइन के साथ में हाथ मिलाने लगता है, तभी वहाँ पे सियाइन सोचने लगता है, ऐसा क्यों लग रहा है, यहाँ पे ची बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा है। इसी तरफ हम लान को देखते हैं जो अपने मेकअप रूम में जा रही थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वहाँ पे दो लड़कियां बातें करने लगती है, ये नेकलेस बहुत ही क्यूट है, बहुत ही ज्यादा महंगा है, भला यहाँ पे बॉस उस लड़की को क्यों ये सब देते हैं? फिर लान को सब कुछ मिलता है, बॉस उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहरबान है। इस वक्त हम देखते हैं दूसरी लड़की कहने लगती है, आसमान में पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा उसने भी, पता कितनी बार कितनी मर्दों के साथ में सोई होगी, कितनों के साथ में रात बिताया होगा उसने, जिसकी वजह से आज उसे ये सब कुछ मिला हुआ है। इसी तरह हम लान को देखते हैं जो ये सब कुछ सुन रही थी और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अंदर आती है। को देखते वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कहने लगती है, हम बस यहाँ पे ड्रामा के बातें कर रहे थे। लान वहाँ पे उस नेकलेस को पहन लेती है और उसे देख के लड़की कहने लगती है, वाह। वक्त हम देखते हैं वहाँ पे लान गुस्से में उस लड़की के पीछे के शीशे को ब्रेक कर देती है और वो कहने लगती है, मुझे सब कुछ मालूम है, तुमने क्या क्या बात की और यहाँ पे सब कुछ मैंने इस मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लिया है, बॉस को दिखाने वाले हो और हम देखते हैं वो क्या फैसला लेंगे। अगली बार से अगर तुम लोगों ने ऐसे मेरे बारे में बातें की, ऐसे रूमर्स फैलाए, तो तुम बहुत ही ज्यादा पछताने वाली हो। कहते हुए हम देखते हैं वहाँ से लान चली जाती है। लान जैसे मेकअप रूम से बाहर आती है, वो देखते वहाँ पे ची खड़ा हुआ था और वो कहने लगती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोला था ना तुम कार लेके आना, यहीं पे मेरा वेट करना। यहाँ पे ची बहुत ही प्यार से लान का हाथ पकड़ते हुए उसके हाथों में पट्टी लगाने लगता है, कहने लगता है, कुछ करने से पहले ध्यान रखा करो, देखो तुम्हारा हाथ जख्मी हो गया। देखते पट्टी लगा के वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पे ची नट्स का पैकेट देता है और वो कहने लगता है, तुम्हें तो भूख लगी है ना, ये लोग खा लो। और हम देखते हैं वहाँ पे लान कहने लगती है, भला इसका टेस्ट कैसा होगा? और हम देखते हैं वहाँ पे ची कहने लगता है, पहले खा तो लो फिर पता चलेगा। लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लान को एक अवार्ड मिला होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वहाँ पे अपने भाषण में कहने लगती है, का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे टीम को इतना ज्यादा सपोर्ट किया, की वजह से आज मॉडल ऑफ द ईयर का रिवॉर्ड मुझे मिल गया। हमारे टीम को बहुत ज्यादा होप है, फ्यूचर में भी आप हमें ऐसा ही सपोर्ट करेंगे। अब ये सब कुछ बातें टीवी देख रहा था जो वहाँ पे टीवी पे देख रहा होता है। देखते लोग वहाँ पे लान को पूछने लगते हैं, आपके सबसे क्लोजेस्ट कौन है, आइडियल कौन है? ये सब कुछ वहाँ पे ची भी सुन रहा था और बहुत ज्यादा ध्यान से देखने लगता है। वक्त हम देखते हैं इसके रिप्लाई में वहाँ पे लान कहने लगती है, वो सब मेरे छोटे भाई है, सबको मैं अपना यंगर ब्रदर मानती हूँ। अब ये सब कुछ बातें भी सुन रहा था जिसकी वजह से उसे बुरा लगता है, उसे अच्छा नहीं लगता। आपको बता दूं यहाँ पे जिस न्यूज को टीवी
टीवी में देख रहा है। दिन पहले का न्यूज है, अभी का नहीं। वक्त हम देखते हैं वहाँ पे लान बाथरूम से आवाज लगाने लगते, ची मेरे लिए टॉवल लेकर आओ जल्दी। तरफ ची को देख के ऐसा लग रहा था उसकी आंखें तो कहीं और है अभी भी। कहने लगते इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा रहे, जल्दी टॉवल लेकर आओ मेरे लिए। हम देखते हैं वहाँ पे ची टॉवल पकड़ते हुए कहने लगता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये बड़ी हो गई है, तुम्हें अपना टॉवल खुद लेना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे एक लड़के को लेकर आओ कहना बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, जैसे कि तुम नहा रही हो अभी। ची की बातें सुन के वहाँ पे लान हंसते हुए कहने लगते कल ही की बात है, तुम बहुत ज्यादा छोटे थे, तुम्हें क्या लगा अभी तुम्हारा थोड़ा सा हाइट क्या बढ़ गया, तुम इससे बड़े हो गए, पर याद रखना अभी भी मैं तुम्हें थोड़ा सा लिटिल ब्रदर ही मानती हूँ। यहाँ पे लान ची के हाथ को टच करते हुए उस टॉवल को ले लेती है। तरह हम ची को देखते जो कुछ अलग ही रंग में था, उसके पकड़े हुए हाथ को सूंघते हुए कहने लगता है अगर तुम किसी की डिजायर करो बाहर आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ब्रदर। हाँ, यहाँ पे ची की हरकतें देख के ऐसा लग रहा है वो बहुत ज्यादा ठड़की है। ऐसे सीन शिफ्ट होके हम एक बंदे को देखते जो अपने असिस्टेंट के साथ में था और वो वहाँ पे ची को देखने लगता है मोबाइल में और वो कहने लगता है तो मेरा ब्रदर का इलीगल बेटा है ना। आप समझ सकते हो इलीगल बेटे का मतलब डैड का किसी के साथ चक्कर चल रहा था जिसकी वजह से यहाँ पे ची पैदा हो गया। हम देखते हैं उस बंदे की बातें सुन के उसकी असिस्टेंट कहने लगते हैं यहाँ पे ची ओल्डर ब्रदर का बेटा है, तो वापस यहाँ पे आए हुए 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। लड़की की बातें सुन के वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है जैसा मेरा ओल्डर ब्रदर यूजलेस था एक यूजलेस ही होगा, हमारे गु फैमिली का सर ने यूजलेस पर्सन के पीछे जोड़ दिया गया। तो वो बंदा अपने असिस्टेंट को कहने लगता है चाइना के लिए 2 टिकट जल्दी से बुक करो फ्लाइट के, मुझे वापस जाना है उसे मिलने के लिए। हम लान को देखते जो बाथरूम से बाहर आते हुए कहने लगता है ची तुम कहाँ पे हो, मेरे कपड़े अभी तक गीले हैं इसलिए मैं तुम्हारे कपड़े लगाने वाली हूँ। देखते वहाँ पे ची नहीं होता, दूसरी तरफ हमें ची का पास दिखाया जाता है। मामा और डैड के साथ में जा रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश था। तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा स्माइल करता है, एक्सीडेंट जानबूझ के किया गया था। एक्सीडेंट की वजह से ची की मॉम की वहीं पे डेथ हो जाती है, जिसको देख के वो वहाँ पे बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो कहने लगता है मॉम क्या हुआ आपको, उठ जाओ। तरफ उसके डैड को देखते जो भी बहुत ज्यादा घायल थे और वो कहने लगता है ची मॉम को कुछ भी नहीं हुआ, वो उठ जाएंगे। देखते अपने फादर के ऐसी कंडीशन को देख के वहाँ पे ची कहने लगता है फादर क्या आप ठीक हो। तभी हम देखते हैं उसके फादर भी वहीं पे डेथ हो जाते हैं और वहाँ पे पुलिस आ जाती है बाहर की तरफ, ची को वहाँ से बचा लेती है। देखते हैं यहाँ पे ची उठ जाता है, मतलब ये उसका सपना था, अपने सपने में अपने पास्ट को देखा जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था। देखते वहाँ से ची उठ के किचन में जाके ब्रेकफास्ट बना लेता है और वहाँ पे वो चेयर पे बैठाते हुए उसके आगे ब्रेकफास्ट रखते हुए कहने लगता है खा लो जल्दी। हम देखते वहाँ पे लान कहने लगती है वाह ची तुम बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनाते हो। तभी हम देखते वहाँ पे ची कहने लगता है आराम से खाओ तुम्हारे मुंह पे लग गया। सुनकर वहाँ पे लान को साफ करने लगती है। तभी हम देखते वहाँ पे ची उठते हुए रोमांटिक सा हो जाता है, लान के मुंह से उसकी गंदगी को साफ कर देता है। तो हम देखते वहाँ पे लान को सूंघने लगती है और वो कहने लगती है तुमने सेंट लगाया है क्या, ये अच्छा स्मेल है। तभी हम देखते वहाँ पे लान को किसी का कॉल आता है, कॉल में बातें करने लगती है। इसके साथ ही फर्स्ट किस के एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वहाँ पे लान को कॉल आता है जहाँ पे उसकी दोस्त बोल रही थी हमारी कंपनी ने यहाँ पे नए बॉस को हायर किया है तो यहाँ पे आज पार्टी है तुम आ जाओ। पर हम देखते हैं लान बहाना बनाते हुए कहने लगती है मैं आज बहुत ज्यादा बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। लान की सब बातें वहाँ पे ची भी सुन रहा था पर वो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो भी चाहता था लान उसके साथ रहे। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम ची और लान को देखते हैं जो शॉपिंग करने के लिए आए होते। तभी वहाँ पे लान ची को एक ड्रेस दिखाते हुए कहने लगती है ये ड्रेस कैसा है, तुम पे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। जिसके रिस्पॉन्स पे वहाँ पे ची कहने लगता है तो मेरे हाई स्कूल जैसा है। इस वक्त हम देखते हैं वहाँ पे लान कहने लगता है तो फिर ठीक है मैं दूसरा देखती हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे ची कहने लगता है तुम जो भी चूज करोगी वो ले लूंगा। इसी तरफ ची वहाँ पे मन में सोचने लगता है अभी भी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करने लगती है। तो वहाँ पे लान कहने लगती है तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं और उसे कपड़े देते हुए कहने लगते है जाके इसे चेंज करो। तो हम वही को देखते है जो वहाँ पे आ जाती है, जिसको देख के वहाँ पे लान छुपने लगती है और वो कहने लगती है यहाँ पे क्या कर रही है। तब लान को वही भी देख लेती है और वो कहने लगती है तो लान है ना, और उसके पीछे भागने लगती है। देखते वहाँ पे लान किधर जाऊँ बोल रही होती है। तभी वो एक रूम के अंदर आती है, ड्रेस चेंज करने वाला होता है। तभी हम देखते वहाँ पे लान उसे कहने लगती है चुप हो जाओ बोलो मत। तरफ ची ने वहाँ पे अपने आधे कपड़े निकाले हुए थे, अब वहाँ पे उसके सिक्स पैक देख के देखती रह जाती है। तभी हम देखते वहाँ पे वही आने लगती है, देख के वहाँ पे लान कहने लगती है जल्दी कुछ करो। देखते जैसे दरवाजा खुलता है वहाँ पे ची को बहुत ही जोर से दोनों हाथों से पकड़ लेता है, वहाँ पे हक कर लेता है, दरवाजे के पीछे छुप जाते। तभी हम देखते वहाँ पे वही देखने लगती है और उसे वहाँ पे कोई नहीं मिलते। वहाँ पे उसके असिस्टेंट आते हुए कहने लगते हैं मैम चलिए अपना काम करते हैं। वहाँ से वही चली जाती है। दूसरी तरफ हम ची और लान को देखते हैं, ची के बाहों में लान होती है जिसकी वजह से वहाँ पे ची के मन में तो बहुत सारे लड्डू फूट रहे थे। इसी तरफ लान उसे पूछने लगते है क्या वो चलेगी, इस पे वहाँ पे ची कहने लगता है अभी नहीं गई ना मत ऐसे ही रहो। वहाँ पे ची अपने मन में सोचने लगता है कहाँ से समय ऐसा ही रुक जाता, मेरे बाहों में हमेशा रहती है ऐसे ही। देखते वहाँ पे लान फिर से पूछने लगते क्या सच में अब तक नहीं गई। अब हम देखते वहाँ पे ची कहने लगता है नहीं गई अभी तक। वहाँ पे ची कहने लगता है क्या मैं कपड़े चेंज कर लूँ। तो वहाँ पे लान चली जाती है और वो कहने लगती है मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम यहाँ पे कपड़े चेंज कर लो। इसी तरह हम बाहर न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जहाँ पे एक बंदा कहने लगता है यहाँ पे लान की पिक्चर लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, वो हमेशा अपने ब्रदर के साथ ही होती है। तभी उसका दोस्त
कहने लगता है ची और लान बायोलॉजिकल ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है, सगे भाई और बहन नहीं है, उनके बीच कुछ तो हो सकता है ना। की बातें सुन के वहाँ पे बंदा कहने लगता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, पता इनके बीच में कुछ चल रहा होगा। इसी तरफ हम लान और ची को देखते हैं जो जा रहे होते हैं। बंदा वहाँ पे उनकी पिक्चर क्लिक करने लगता है। वहीं पे हम लान को देखते हैं जो वहाँ पे ची को कहने लगती है मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और मेरे लेग भी यहाँ पे पेन हो रहे हैं। हम देखते हैं वहाँ पे ची कहने लगता है चलो कुछ खा लेते हैं। की बातें सुन के वहाँ पे लान कहने लगती है क्यों ना हम घर जाके खाना बनाए, आज मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनूंगी। इस वक्त हम देखते हैं लान के पीछे कुछ क्लिप्स दिखता है और वहाँ पे ची उसको निकालने के लिए उसके आगे बढ़ता है। इसी तरह वो बंदा उनकी फोटो खींच लेता है। ऐसा लग रहा था वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। देखते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे लान को गाड़ी में बिठा के जैसे ची पीछे देखता है वो दोनों बंदे छुप जाते हैं और वो कहने लगते हैं हम तो फंसते फंसते बच गए। देखते हैं वहाँ पे ची ने उन दोनों को देख लिया था गाड़ी के शीशे से। देखते हैं वो लोग अपने घर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे लान कहने लगती है बहुत जल्दी पहुंचे। अब हम देखते हैं वहाँ पे ची कहने लगता है तुम आगे जाओ ये कुछ काम है। अब हम देखते हैं ची उन बंदों के गाड़ी में आता है, उनका कैमरा ले लेता है। वजह से हम देखते हैं वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ची को कैमरा वापस देने के लिए बोलते हैं पर हम देखते हैं ची उन सबको डिलीट करके रिकॉर्ड को भी ले लेता है और वो कहने लगता है ध्यान से अगर तुम्हें कुछ काम है तो मुझसे मिला करो, अगर तुमने यहाँ पे लान को बीच में लाया सालो तुम्हारी एक हड्डी भी नहीं रखूंगा मैं। देखते हैं उसकी बातें सुन के एक बंदा कहने लगता है सीनियर सियाओ जूसाओ को बोल देंगे। वहाँ पे ची कहने लगता है वो तो तुम साओ जूसाओ के कीड़े हो, याद रखना अगली बार तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। हम देखते हैं एक बंदा कहने लगता है तुम यहाँ पे लान को पसंद करती हो हमें मालूम है। रिप्लाई में वहाँ पे ची कहने लगता है हाँ मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हमारा रिलेशन ऐसा ही चलेगा, देखता हूँ कौन बीच में आता है। फिर हम लान को देखते हैं जिसको वहाँ पे ची की आवाजें आने लगती है, वजह से वो भी पीछे आके देखने लगती है जहाँ पे ची उन दोनों से बातें कर रहा था। ची उन दोनों को धमका के वहाँ से आने लगता है। दूसरी तरफ एक बंदा कहने लगता है सारी मेहनत बेकार होगी। हम देखते हैं दूसरे बंदे ने वहाँ पे ची की सारी बातें मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लिया था जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बंदा कहने लगता है हम यहाँ पे सीनियर को रिपोर्ट करेंगे, वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लान को देखते हैं जिसके वहाँ पे कॉल आता है उसके कलीग का। वो कहने लगते हैं लान मैंने तुम जैसे एक लड़की को देखा। हम देखते लान वहाँ पे वही को कहने लगती है मेरे लिए जल्दी से एक इमरजेंसी पीआर करवाओ। देखते लान अंदर आ जाती है तभी वहाँ पे ची कहने लगता है तुम कहाँ गई थी। लान कहने लगती है मैंने अपना लिपस्टिक घर में भूल लिया था उसको लेने गई थी। वक्त ची कहने लगता है तुम मुझे बोल सकती थी मैं लेकर आ देता। देखते वहाँ पे लान कहने लगती है तुम्हारा क्या काम था, तुम वापस क्यों गए थे। इसके रिप्लाई में वहाँ पे ची कुछ भी नहीं बोलता। अब हम देखते लान वहाँ पे अपने असिस्टेंट को फिर से कॉल करती है, मतलब असिस्टेंट नहीं उसकी कलीग को। हम देखते वहाँ पे लान कहने लगती है क्या तुम्हें सारे रिकॉर्डिंग मिल गए। इसके रिप्लाई में वही कहने लगती है हाँ मैंने सारे रिकॉर्डिंग को कैप्चर कर लिया। और हम देखते वहाँ पे लान कहने लगती है कुछ भी लीक नहीं होना चाहिए। रिप्लाई में वहाँ पे वही कहने लगती है मैंने पैसे देके सब कुछ हैंडल कर लिया यहाँ पे। लान तुम्हें उस रिकॉर्डिंग को सुन लेना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे कुछ नया पता चलेगा। इसके रिप्लाई में लान कहने लगती है मुझे जरूरत नहीं, बस उसे डिलीट कर दो, मैं नहीं सुनना चाहती जो कुछ भी हो वहाँ पे। देखते लान वहाँ पे फोन कट कर देती है तभी वहाँ पे वही कहने लगती है तुम्हें यहाँ पे ची क्या करे, फोन काट देती है एंड वो कुछ नहीं बोल पाती। रात का सीन देखते हैं जहाँ पे लान अपने मोबाइल पे देख रही थी सोते हुए, वही ने रिकॉर्डिंग सेंड किया हुआ था। उसी तरफ हम ची को देखते हैं जहाँ पे उस कैमरे से ली हुई मेमोरी से सारे पिक्चर को एडिट करने लगता है और वो देखने लगता है। देखते वहाँ पे ची लान के फोटो को अपने मोबाइल में देखते हुए उसे किस करते हुए कहने लगता है यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लान और ची शूट के लिए जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे लिफ्ट में दो लड़कियां बातें करने लगती हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और यहाँ पे ये लान के साइड में खड़ा हुआ है। यहाँ पे लान कितनी लक्की है, कौन हो सकता है। देखते हैं लिफ्ट के बाहर जाते हुए वहाँ पे लान के हाथों में अपना हाथ डालते हुए कहने लगते हैं चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पे सूट पे ले जाती हूँ। देखते हैं सूट पे एक बंदा कहने लगता है तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो और कैमरे में बहुत अच्छे लगोगे। हम देखते हैं वहाँ पे लान कहने लगती है अपना ध्यान रखना और वहाँ से लान मेकअप करने के लिए चली जाती है। वहीं पे दो लड़कियां बातें करने लगती हैं। वे कहने लगती है कितना हैंडसम है और यहाँ पे लान इसका कितना केयर कर रही है। जलीना तेरी भी जलीना। उसी बंदी कहने लगती है तुझे बहुत ज्यादा जलन फील हो रहा है ना। उसी तरह हम लान को देखते जो अपना शूट कर रही थी और वहाँ पे हम सियाओ जूसू को देखते हैं जो बहुत ही गंदी नजर से उसे देख रहा था। वक्त हम देखते हैं वहाँ पे ची भी आ जाता है। वक्त हम देखते हैं वहाँ पे सियाओ जूसुआ कहने लगता है शूट यहाँ पे मैं करूंगा लान के साथ और ये ड्यूओ शूट होगा। बंदे को हम सिर्फ यहाँ पे सियाओ कहने वाले हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे सियाओ चला जाता है और वहाँ पे लान के साथ फोटो खिंचाने लगता है, कमर पे हाथ रखने लगता है। सब कुछ चीजें वहाँ पे ची भी देख रहा था। देखते वहाँ पे सियाओ अपने हाथ को दूसरी जगह पे ले जाने लगता है जिसको देख के वहाँ पे लान बहुत ही जोर से खींचते हुए एक स्माइल देती है और लोग कहने लगते हैं वो बहुत ही अच्छा पोज है। सब लोग वहाँ पे उनकी फोटो ले रहे थे तो वो लोग फिर से दूसरा पोस्टर करने लगते हैं जहाँ पे साओ फिर से उसकी कमर में अपने हाथ घुसाने लगता है। तो लोग बातें करने लगते हैं यहाँ पे साओ को लड़कियों को ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मजा आता है, वो बहुत ही बुरा पर्सन है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शूट खत्म होता है वहाँ पे साओ लान को कहने लगता है तुम बहुत ही अच्छी हो, लगता है हम फ्यूचर में भी बहुत अच्छा कोऑपरेट कर सकते हैं। देखते उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ची बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। साइड हटाते हुए वहाँ पे लान को अपने बाहों में लेकर कहने लगता है चलो हम नीचे चलते हैं। अब हम देखते हैं उसे लेकर वो वहाँ से जाने लगता है। अभी हम देखते हैं वहाँ पे ची को गुस्सा भी आ रहा था तभी वहाँ पे वो कहने लगता है लान तुम जाओ मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। जिसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है। दो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ची को देखते हैं जो एक
एक कप चाय लेके खड़ा था। हम देखते हैं यहाँ पे ची जानबूझ के सियाओ के ऊपर टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसका चाय पूरा उसकी बॉडी में गिर जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे उसके क्लोथ भी डर्टी हो गए थे, मतलब कि खराब, जिसकी वजह से वो अब सूट नहीं कर पाता। हम देखते हैं यहाँ पे उसकी जगह ची को रख दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ची अब लान के साथ शूटिंग करने लगता है। इसी तरह हम सियाओ को देखते जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, जिसको कि वहाँ पे लान ने भी नोटिस कर लिया था। फिर हम ची के अंकल को देखते हैं, मतलब कि गो फैमिली के गो को, इस पूरे कंपनी को खरीद लिया था। और हम देखते हैं वहाँ पे गो ची के सारे काम को कैंसिल आउट कर देता है, जिसका पता यहाँ पे लान को भी चल गया था। यहाँ पे लान कॉल पे हुई को बताने लगते इसके बारे में ची को पता ना चले, और यहाँ पे कुछ हो सकता है तो तुम देखो प्लीज। हम देखते वहाँ पे हुई कहने लगते है ची को लेके बाहर चली जाओ तुम, यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर कुछ हो सकता है तो। इसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे ची भी आ जाता है, जिसको देख के वहाँ पे लान टिकट निकालते हुए कहने लगते हैं हम माउंटेन पे जाएंगे घूमने के लिए। रिप्लाई में वहाँ पे ची कहने लगता है अचानक तुम्हें क्या हो गया। अब हम देखते वहाँ पे लान कहने लगती है तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, अभी तो तुम्हें छुट्टी मिली है वैसे भी कंपनी से, ज्यादा नखरे मत दिखाओ और चलो मेरे साथ। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे ची कहने लगता है तो फिर ठीक है मैं शावर ले लेता हूँ पहले। ऐसे ची वहाँ पे शावर लेके आता है, वो देखता है वहाँ पे लान वहाँ पे सो रही थी। अब उसको देख के वहाँ पे ची सोचने लगता है और उसको अपने पास्ट का विजन याद आता है। वहाँ पे उसके मॉम एंड डैड मर गए थे और वहाँ पे लान ने आके उसको अपना हाथ दिया था। ची लान को रोते हुए कहने लगा था मैं बहुत ज्यादा अनलक्की हूँ, यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं क्योंकि मेरे मॉम एंड डैड यहाँ पे मर गए, अकेला रह गया। अब वहाँ पे ची की बात सुन के लान कहने लगी थी बहुत ज्यादा लक्की हो क्योंकि तुम यहाँ पे सर्वाइव कर गए और फ्यूचर में जो भी लड़की तुम्हारे साथ शादी करेगी बहुत ही ज्यादा लक्की हो गए एंड तुम उसके लिए लक्की साबित हो गए। वहाँ पे ची की नजर गंदी जगह पे जाता है और वो सोचने लगता है अगर मैं लक बनना चाहता हूँ मैं तुम्हारी लाइफ का सबसे अच्छा लक बनूंगा। कि वहाँ पे ची लान को उठाते हुए उसके रूम पे ले जाने लगता है, जहाँ पे लान उसे पकड़ने लगती है जोर से। नींद में बोल रही थी मुझे ग्रिल फिश खाना है, मुझे और भी खाने हैं। को वहाँ पे जोर से पकड़ने लगती है। वहाँ पे ची लान को उसके बेड में सुला देता है और उसकी तरफ देखते हुए उसको किस करने की कोशिश करता है माथे पे। और हम देखते हैं वो रुक जाता है और वो पीछे चला जाता है और वो कहने लगता है मैं तुम्हारा ख्याल अब से हमेशा रखूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन लोगों को बहुत ज्यादा लेट हो रहा था, जिसकी वजह से दोनों वहाँ पे भागने लगते हैं। ये कहने लगता है मैंने तुम्हें कहा था ना जल्दी करो, देखो अब लेट हो गया। अब हम देखते हैं वो लोग प्लेन में बैठ जाते हैं, जहाँ पे लान को देखे एक बंदा आते हुए कहने लगता है आप तो वही मॉडल हो ना जिसने अवार्ड जीता था। उसके साथ एक फोटो के लिए रेडी हो जाता है। तब भी हम देखते हैं वहाँ पे आ जाता है चीज जो गुस्से में कहने लगता है ये मेरा सीट, यहाँ से चले जाओ। हम देखते हैं वहाँ पे वो बंदा सॉरी बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे ची कहने लगता है ग्रेड की मॉडल हो और यहाँ पे ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए तुम्हें। रिप्लाई में वहाँ पे लान कहने लगती है एक ग्रेड के मॉडल को और भी ज्यादा एटीट्यूड में रहना चाहिए और भी ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत पड़ती है। कि वहाँ पे फ्लाइट टेकअप कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों की तरफ गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का लिफ्ट बहुत ही आमने सामने था। वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। देखते वो दोनों होटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है वहाँ पे तो एक ही रूम है। वहाँ पे लान कहने लगती है कोई बात नहीं तुम एक साइड सो जाओ मैं एक साइड सो जाऊंगी। कुछ उनको वहाँ पे चीज सोचने लगता है पता नहीं ये जिंदगी कैसे कैसे टेस्ट ले रही है मुझसे। हम देखते हैं वहाँ पे लान कहने लगती है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तभी वहाँ पे ची कहने लगता है होटल में तो सब लोग यहाँ पे सो गए होंगे अभी रात में। कि वहाँ पे ची लान को लेकर किचन में चला जाता है और उसके लिए वहाँ पे खाना बनाने लगता है। कि वहाँ पे लान कहने लगती है तुम्हें यहाँ पे चाइनीज फूड भी बनाना आता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ची कहने लगता है अब शेफ ची आपके लिए खाना बनाएगा। हम देखते हैं वहाँ पे ची के बनाए हुए खाने को देख के वहाँ पे लान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहने लगती है बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। पता नहीं कौन लड़की इतना लक्की होगी जो तुमसे शादी करेगी। ची बातें सुन के वहाँ पे ची कहने लगता है चुप हो जाओ चुपचाप खा लो। हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे दोनों सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ची कहने लगता है अभी तक तुम सोई नहीं। इसके रिप्लाई में वहाँ पे लान कहने लगती है तुमने खाना इतना अच्छा बनाया था कि मुझे नींद नहीं लग रहा। अब हम देखते हैं वहाँ पे ची कहने लगता है तुम अब फैट हो जाओगे इसलिए तुम्हें तो बहुत ज्यादा माइल दौड़ना पड़ेगा। वहाँ पे गुस्सा होते हुए लान कहने लगती है मैं पहले से बहुत ज्यादा स्लिम हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मिडनाइट का सीन देखते हैं जहाँ पे लान की आंखें खुलती है और वो देखती है ची की बहुत करीब आ चुकी है, जैसे वो दूर चली जाती है और वो कहने लगती है इतनी करीब नहीं आना था मुझे। वहाँ पे बैठे हुए सो जाती है। तरफ ची ने ये सब कुछ देख लिया था और वो गुस्सा हो जाता है, मतलब उसे बुरा लगता है यहाँ पे लान उसके करीब नहीं आई ना इसलिए। मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे ची उठ जाता है और नहाने के लिए जाने लगता है बाहर, जहाँ पे उसे पता चलता है लड़की के लिए एक हॉट स्प्रिंग है, मतलब दोनों को एक ही में नहाना होगा। वहाँ पे ची देखता है जहाँ पे लान नहा रही थी और वहाँ पे लान के साथ में ज्यादा बुढ़ी दादियाँ होती है और वो लोग वहाँ पे ची को देख के कहने लगती है बहुत ही हैंडसम है, हैंडसम का कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं। देखते वहाँ पे ची घबरा जाता है। दूसरी तरफ लान वहाँ पे कहने लगती है मेरा भाई है। कि वहाँ पे ची पानी में एंट्री करने लगता है। दूसरी तरफ हम उन दादियों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शौक हुए थे और वो कहने लगते कितना ज्यादा हैंडसम है, अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं, इसकी सिक्स पैक तो देखो। तरफ हम लान को देखते जो वहाँ पे ची को देखे जा रही थी और वो शौक हो गई थी और वो कहने लगती मैंने सोचा नहीं था, सच में बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। यहाँ पे लान के अंदर भी थोड़ी फीलिंग्स तो आ रहे थे उसके सिक्स पैक देख के। वहाँ से बुढ़ी दादियाँ चली जाती है। अब ची आके लान के साइड में बैठ जाता है और वो कहने लगता है क्या सोच रही हो तुम। वहाँ पे स्नो गिरने लगता है जिसको देख के लान कहने लगती है कितना ब्यूटीफुल है ना। देखते ची के अंदर आ जाता है कुछ इमोशन और वो वहाँ पे लान के हाथ को पकड़ते हुए उसके हाथ में किस कर देता है। तो लान बस देखे जा रही थी और वो सोचने लगती है मुझे इतना वार्म क्यों फील हो रहा है अभी। दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे वो लोग
वापस जा रहे थे। यहाँ पे कार में ची सोचने लगता है मुझे पता नहीं यहाँ पे लान को क्या हो गया, जब से उसके हाथ में किस किया है तब से वो अलग से लग रही है। कल रात को भी सोने के लिए वो अलग से कमरे में चली गई थी। तो वहाँ पे लान अपना सामान निकाल के ले जाने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे ची कहने लगता है लान मैं निकाल दूंगा। हम देखते वहाँ पे लान कहने लगती है मुझे यहाँ पे लान मत कहा करो, सिस्टर कहा करो। देखते वहाँ पे ची सैड हो गया था और वो कहने लगता है ठीक है मैं बाकी के लॉगेज लेकर आता हूँ। कार की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हम लान को देखते हैं जो लिफ्ट की तरफ जाते हुए कहने लगती है जी मेरा सगा भाई ना हो पर मैं अभी भी उसको भाई मानती हूँ, हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे वहाँ पे लिफ्ट ओपन होता है। हम देखते हैं अंदर से आ जाता है एक चोर जिसके हाथ में था नाइफ और वो कहने लगता है जियान लान तुम यहाँ पे कैसे भागोगी, अब कुछ भी सब मुझे दे दो। और हम देखते हैं यहाँ पे लान को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। ऐसे वो बंदा वहाँ पे लान को चाकू मारने वाला होता है, बीच में ची आके उसे एक लात मार के पीछे फेंक देता है। देखते हैं वहाँ पे ची और उस बंदे के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे वो बंदा ची के हाथ में अपने चाकू को मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पे ची बहुत ही गुस्से में उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं वहाँ पे लान ची के पास आते हुए कहने लगते तुम्हारे हाथ से तो खून बग रहा है ची। हम देखते हैं वहाँ पे ची कहने लगता है मैं ठीक हूँ। और हम देखते वो बंदा भागने लगता है और ची उसके पीछे चला जाता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ रोड में एक कार को देखते हैं जिसके अंदर था गू। उसका बंदा कहने लगता है मास्टर गू यहाँ पे कुछ तो हुआ है, यहाँ पे जो एक बंदे का पीछा कर रहा है, जिसको सुनकर वहाँ पे गू कहने लगता है उस बंदे को हमारी गाड़ी के अंदर बुला। उस बंदे को गाड़ी के अंदर डाल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह हम ची को देखते हैं जिसने वहाँ पे गू को देख लिया था और वो कहने लगता है ये बंदा तो ये कैसे हो सकता है। देखते तभी वहाँ पे लान आके ची को पकड़ लेती है और वो रोते हुए कहने लगती है प्लीज उसका पीछा मत करो, छोड़ दो उसे। अब देखते वहाँ पे ची भी रुक जाता है और वो कहने लगता है मैं बहुत ज्यादा डर गया था। हम घर का सीन देखते जहाँ पे लांचे की मलहम पट्टी करने लगती है और वो रोते हुए कहने लगती है तुम यहाँ पे कैसे बेवकूफी तरह हरकत कर रहे हो, मैं यहाँ पे कुछ हो गया था। और हम देखते वो रोने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे ची कहने लगता है तुम चिंता मत करो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो वहाँ पे लान रोते हुए कहने लगती है ज्यादा मत बोलो तुम। देखते वहाँ पे लान का हाथ पकड़ते हुए ची कहने लगता है मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। पर हम देखते वहाँ पे पटाखे जलने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे लान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। अब हम देखते वहाँ पे ची कहने लगता है मुझे नहीं लगता तुम कभी मेरे दिल की बातें समझ पाओगी। वहीं पे हम दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम टोंगमिंग होता है, एक फैशन शो को जीता होता है और वो अपने इंटरव्यू में कहने लगती है बहुत पहले से लान को देखते आ रही हूँ और मैं जियान लान की तरह अच्छी मॉडल बनना चाहती हूँ, अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं उनसे काम करना चाहती हूँ। उस टाइम का बात का सीन देखते हैं जहाँ पे मिंग अपने रूम पे होती है और वो वहाँ पे लान के वीडियो को देख रही थी, कहने लगती है मुझे भी ऐसा ही स्पीच देना होगा। वहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करती है लान को देख के। वक्त हम देखते वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कहने लगते बेबी मिंग बेबी तुम कहाँ हो। देखते वो बंदा अंदर आ जाता है और वहाँ पे मिंग को अपने फ्लावर्स देने लगता है। तभी वहाँ पे मिंग कहने लगती तुम कौन हो। देखते वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है मैं गो फैमिली से हूँ, बहुत ही पसंद हो। अब हम देखते वहाँ पे मिंग कहने लगती है मुझे तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट नहीं। देखते सुन के वो बंदा वहाँ पे मिंग के साथ में जबरदस्ती करने लगता है। हम मोटे को देखते हैं बाहर, जिसको उसकी आवाज आ जाती है और वो गुस्से में अंदर आते हुए उससे दूर करवा देता है। वक्त हम देखते हैं वहाँ पे बाकी सारे लोग भी आते हैं और वो बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है गू फैमिली से हो, तुम्हें यहाँ पे बहुत ही भारी पड़ेगा। इसी तरह हम गू फैमिली के गू को देखते हैं, तो गैस इसे हम गू नहीं कहेंगे आज से, वो हम आज से कहने वाले ग्यू। देखते वहाँ पे ग्यू अपने असिस्टेंट के साथ में आ जाता है। वक्त हम देखते हैं उसकी असिस्टेंट कहने लगती है मास्टर ये तो। हम देखते वहाँ से ग्यू चला जाता है। उसी तरह हम लान को देखते जो वहाँ पे ची को मैसेज कर रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ ची डॉक्टर के पास आया होता है मलहम पट्टी करवाने। तभी वहाँ पे लान पूछने लगती ची तुम डॉक्टर के पास चले गए ना, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। दूसरी तरफ से ची भी रिप्लाई देने लगता है। हम वही को देखते जो वहाँ पे लान को कुछ कहने की कोशिश करती है, पर वहाँ पे लान तो अपने ही धुन में थी। हम देखते वहाँ पे वही चिल्लाते हुए लान को बुलाने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे लान का ध्यान उसकी तरफ भी आ जाता है। लान कहने लगते है क्या हुआ तुम्हें। तभी हम देखते वहाँ पे वही कहने लगती है हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुका है। वक्त हम देखते वहाँ पे लान कहने लगती है अभी तक डायरेक्टर क्यों नहीं आया यहाँ पे। रिप्लाई में वहाँ पे वही कहने लगता है 10 मिनट लेट होगा, हमें उसके लिए वेट करना होगा अभी। तब चीको देखती है जो अपना मोबाइल देखने लगता है, जहाँ पे लान ने मैसेज किया था उसकी जगह पे लोगों को काम पे रख दिया है और तुम वहाँ पे रेस्ट करना। मैं बता दूं यहाँ पे लोगो उसी मोटे का नाम है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखते जो वहाँ पे चीको कॉल करते हुए कहने लगता है सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा, पर याद रखना आपसे कभी भी फाइट मत करना, पुलिस को कॉल कर लेना। हम देखते वहाँ पे ची की नजर जाती है एक पोस्ट में और वहाँ के मैसेज पढ़ने लगता है। इसकी वजह से हम देखते हैं उसे गुस्सा आने लगता है और उसके हाथ में से ब्लड फिर से निकलने लगता है। गाइस इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लान को देखते हैं जो यहाँ पे पार्टी पे आई होती है, जो कि उसकी ही कंपनी ने रखा था। हम देखते लान के पास एक लड़का आके उसके साथ बातें करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ ची आ जाता है, जिसको देख के लान कहने लगती तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम बहुत ज्यादा जख्मी थे, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत थी। अब हम देखते हैं उसकी बातों का वहाँ पे ची कुछ जवाब नहीं दे पाता। वक्त हम देखते हैं वहाँ पे आ जाती है हुई और वो लान को पकड़ते हुए कहने लगते जल्दी से चलो, यहाँ पे बॉस से मिलने का वक्त आ गया। ना कहती हुई वहाँ पे लान को अपने साथ लेके जाने लगती है। दूसरी तरफ हम ची को देखते हैं जहाँ पे वो उस बंदे को कहने लगता है यहाँ पे लान के करीब आने का कोशिश मत करना बच्चे, ना तेरी इतनी कुटाई होगी यहाँ पे तू भूल जाएगा। जिसको सुनकर वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है बस हम दोस्त हैं, कि मैं उसका जूनियर हूँ और उसके साथ में काम किया करता था, वैसे भी वो तुम्हें अपना भाई मानती है। और हम देखते हैं वहाँ पे ची उसको फुल्ली इग्नोर करके लान की तरफ जाने लगता है, पर वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आके ची को रोक
लेती है। गाइस आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे ची मेरी तरफ बहुत ज्यादा हैंडसम था। फिर दूसरी तरफ हम लान को देखते हैं जहाँ पे वो ग्यू के साथ बातें करने लगती है, जहाँ पे ग्यू उसे कहने लगता है आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा लान। अब हम देखते हैं लान वहाँ पे ग्यू की तरफ ध्यान से देख रही थी और वो सोचने लगती है तो कहीं कहीं ची की तरह दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है और वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है अरे इस कंपनी का एम्बेसडर बनाया जाता है मेंग को। ये सुन के वहाँ पे लान शॉक हो गई थी और वहाँ पे सब लोग शॉक थे। वहाँ पे सब लोग बातें करने लगते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लान ही इस कंपनी के एम्बेसडर है, इसको क्यों चेंज कर दिया। अब हम देखते हैं वहाँ पे लान बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करने लगती है और वहाँ पे ग्यू को कहने लगती कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे मिंगटोंग न्यू एम्बेसडर बन गई यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं करूंगी क्योंकि ये पूरा कंपनी आपका है। इतना कहते हुए वहाँ से लान चली जाती है। फिर देखते हैं बहुत सारे मीडिया उसको क्वेश्चन करने लगते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ग्यू आ जाता है, लान को अपने गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। अब हम देखते हैं जैसे ही लान उसके गाड़ी में बैठती है वहाँ पे ग्यू उसे कहने लगता है ऐसी बात नहीं है, वैसे मैं तुम्हें निकालने की नहीं सोच रहा था, तुम यहाँ पे कंपनी के एम्बेसडर नहीं हो, तुम यहाँ पे पूरी ग्लोबल के एम्बेसडर बनाऊंगा मैं तुम्हें। ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे लान भी थोड़ी सी शॉक हो गई थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ग्यू लान को कहने लगता है क्या हम एक साथ में डिनर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे लान भी मान जाती है और वहाँ पे ग्यू डिनर करते हुए इसे कहने लगता है आपकी काबिलियत यहाँ पे बहुत ज्यादा है, आपको यहाँ पे कंपनी के एम्बेसडर नहीं पूरी ग्लोबल की होनी चाहिए। हम देखते हैं वहाँ पे लानची की बातें भी करने लगती है और वो कहने लगते हैं आपने यहाँ पे ची के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दिया, वैसे वो मेरा छोटा भाई है, क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं या आपके माइंड में कुछ चल रहा है। तो सुनकर वहाँ पे ग्यू कहने लगता है तुम चिंता मत करो, उसका भी मैं देख लूंगा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। इसलिए हम देखते हैं वहाँ पे लान उसे थैंक यू कहने लगती है। दूसरी तरफ ची उसे बहुत ज्यादा मैसेजेस कर रहा था और वहाँ पे लान लेट होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल आता है। इस वक्त हम देखते हैं वहाँ पे ची का दोस्त उसे कॉल करता है और उसे सब कुछ बताने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है लान यहाँ पे ग्यू के साथ में डिनर करने के लिए बाहर गई हुई थी। अब हम देखते हैं बातों ही बातों में उसके दोस्त के मुंह से ये निकल जाता है कि उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया था, उनको फिर से अप्रूवल कर दिया गया है, जिसको सुनकर वहाँ पे चीज शॉक हो गया था और वो कहने लगता है आखिर इतनी बड़ी बात मुझे लान ने क्यों नहीं बताया। और वहाँ पे उसे पता चलता है किस जगह पे, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम लान और ग्यू को देखते हैं जो डिनर करके बाहर आ जाते हैं। वक्त वहाँ पे ची भी पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं लान ग्यू के कानों में कुछ कहने लगती है और दूसरी तरफ ची ये सब कुछ गलत ही सोच लेता है और उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलने लगते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे ची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो ग्यू की तरफ गुस्से में देखने लगता है। तभी वहाँ पे लान ग्यू को बाय करके ची के साथ वापस में अपने घर पे आ जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ची को बहुत ज्यादा गुस्सा था। दूसरी तरफ लान बिना कुछ कहे रूम में जाने लगते। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ची उसे रोक लेता है और वो कहने लगता है आखिर तुम दोनों के अंदर क्या चल रहा है और अब तक तुमने यहाँ पे मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया और तुमने यहाँ पे मुझसे झूठ बोला कि मेरे सारे कॉन्टेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर दिए गए हैं और ये सब तुमने मुझसे आखिरकार क्यों छुपाया। अब हम देखते हैं वहाँ पे लान कहने लगती है मानती हूँ कि तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हें मेरी फिक्र है, पर ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरी मर्जी है, मैं जिसके साथ चाहूँ डिनर कर सकती हूँ, जिसके साथ चाहूँ मैं डेट कर सकती हूँ, मेरे बस एक छोटे भाई हो। जिसको सुनकर वहाँ पे ची कहने लगता है मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे तुम भाई कहना बंद करो क्योंकि हम यहाँ पे बायोलॉजिकल भाई बहन नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पे ची की सारी बातें सुन के वहाँ पे चुपचाप लान अपने रूम पे जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। तरफ हम ची को देखते हैं जिसको बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ हुई को देखते हैं जिसने वहाँ पे लान को कॉल किया था और वहाँ पे लान को कहने लगती है तो इतनी जल्दी यहाँ पे ग्लोबल के टॉप पे पहुंच गई, ये तो बहुत ही अच्छा है। जिसको सुनकर वहाँ पे लान कहने लगती है मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। तभी वहाँ पे हुई कहने लगते है तुमने ठीक कहा, मैं यहाँ पे एड की स्क्रिप्टिंग को देख रही थी और यहाँ पे सब कुछ वियर्ड सा है, यहाँ पे एड के बीच में तुम्हारे साथ इंटीमेट सीन रख दिया है। सुनकर वहाँ पे लान थोड़ी सी शॉक हो गई थी। तभी वहाँ पे हुई कहने लगती है अगर तुम चाहो तो इसे हटा सकते हो, पर हम देखते हैं लान उसे कहने लगती है कोई बात नहीं रहने दो, मैं कर लूंगी। फिर दूसरी तरफ हम ची के बचपन को देखते हैं जहाँ पे ची मिस्टर ग्यू के पास आता है और वहाँ पे ग्यू को कहने लगता है यहाँ पे सब लोग मुझे कहते हैं मेरा जन्म यहाँ पे आपके ट्रीटमेंट के लिए हुआ, क्या ये सच है। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे ग्यू उसे कहने लगता है ये सब कुछ बिल्कुल ही सच नहीं है, सब कुछ बातें वहाँ पे ची सोच रहा था और वो अपने मॉम एंड डैड के कब्र के आगे होता है। दूसरी तरफ हम ग्यू को देखते हैं जहाँ पे उसके असिस्टेंट आते हुए कहने लगती है क्या ची को ये सब कुछ देना ठीक होगा क्योंकि ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, उसने यहाँ पे पूरे गू फैमिली को एक्सपोज कर दिया। तो इसको सुनकर वहाँ पे ग्यू कहने लगता है इसकी तुम चिंता मत करो, मैंने यहाँ पे सब कुछ प्री प्लान कर रखा है। हम देखते हैं वहाँ पे ग्यू के असिस्टेंट उसे बताने लगते हैं जब यहाँ पे ची के मॉम एंड डैड मर गए थे बाद में यहाँ पे गू फैमिली के किसी ने भी ची को नहीं देखा, जिसकी वजह से यहाँ पे जियान लान ने इसका ख्याल रखा क्योंकि यहाँ पे जियान लान के फादर ची की मदर के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हम देखते हैं अपने असिस्टेंट की बातें सुन के वहाँ पे ग्यू कहने लगता है इस सबसे मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी उसका फादर भी एक नंबर का बेवकूफ था और वो भी वैसा ही होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे ग्यू कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे ये लड़की इतनी ज्यादा स्मार्ट होगी। हम देखते हैं यहाँ पे ग्यू सोचने लगता है कैसे वहाँ पे लान ने के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग लाने के लिए ग्यू के कानों में बस कुछ कहने की एक्टिंग की, जिससे वहाँ पे ची को लग रहा था कि वहाँ पे ग्यू को किस कर
दिया। हम देखते हैं सब कुछ सोच के वहाँ पे ग्यू कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था तुम इतने ज्यादा स्मार्ट हो गए, तुमने यहाँ पे मेरा ही यूज किया। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम लान को देखते हैं जो लिफ्ट में जाने लगते, तभी वहाँ पे वही बंदा आ जाता है को हमने एपिसोड के शुरू में देखा था। अब हम देखते हैं वो भी वहाँ पे लिफ्ट में आ जाता है। अब जैसे ही लान बाहर जाने की कोशिश करती है वो गिर जाती है और उसके पैरों में लग जाता है चोट, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो बंदा जाते हुए कहने लगता है, मिस लान आप चिंता मत करो। हम देखते हैं वहाँ पे लान को उठाते हुए अपने रूम पे ले जाता है और वहाँ पे उसके जूते निकाल के वहाँ पे मरहम पट्टी करने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं वहीं पे आ जाता है ची, लान को पकड़ते हुए अपने गोदी में उठाते हुए कहने लगता है, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। अब हम देखते हैं वो बंदा वहाँ पे खिस्सा सा रह जाता है। देखते हैं यहाँ पे ची लान को उसके गाड़ी में बैठा देता है जहाँ पे हुई भी होती है, तभी वहाँ पे हुई ची को कहने लगती है, हम तीनों साथ में डिनर कर लेते हैं। पर हम देखते हैं वहाँ पे ची नहीं मानता और वो कहने लगता है, मेरा काम है, वैसे भी मुझे यहाँ पे शूटिंग करनी है, तुम लोग चली जाओ। इसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे हुई और लान चले जाते हैं। हम दूसरी तरफ ची को देखते हैं जो थोड़ा सा सैड हो गया था, बस वो उनको ही देखे जा रहा था। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।